सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है अपने क्लास 12th के बायोलॉजी का इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट स्किप द वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। बहुत कम समय में आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर पे कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यूज की बात करेंगे या फिर इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाला हूं फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। सो प्लीज बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रिद्धि वेरी गुड इवनिंग, शिवांगी वेरी गुड इवनिंग, सेजल वेरी गुड इवनिंग, नीतीश, विकास, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ सायंकाल, थॉक में, ठीक है, खुदरा में नहीं, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम, ठीक है, हमारा जो अपना ये चैप्टर है इकोसिस्टम, इसका पहला क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, जो ये टर्म है, जो ये शब्द है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम शब्द कौन दिए हुए थे? तो ये दिए हुए थे टांसली, ठीक है, ये दिए हुए थे टांसली। थोड़ा सा आज गले में इशू है सर्दी के कारण, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। सो थोड़ा सा वॉइस इशू, सो प्लीज कॉपरेट थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है। आपके सर का थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। तो इकोसिस्टम टर्म जो दिए हुए थे, ओके है ना वीडियो, ठीक है। चलिए, तो इकोसिस्टम टर्म जो दिए हुए थे, एक मिनट, हाँ जी, तो इकोसिस्टम टर्म जो दिए हुए थे, ये दिए हुए थे कौन? ये दिए हुए थे टांसली, क्लियर, ये दिए हुए थे टांसली। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम कौन करेगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यदि बात करेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया भैया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया प्रोड्यूसर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके ही सिलेबस का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत से लोग के घरों में भी होगा, शेर नहीं बकरी, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, घास की यदि बात करेंगे, ठीक है, ग्रास, घास को खाया किसने? तो घास को खाया बकरी ने, ठीक है। बकरी को खाया किसने? तो बकरी को खाया मैन ने। मैन को खाया किसने? तो मैन को खाया लायन ने। अब जब लायन मर गया तो उसके बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा? तो वो करेगा डिकम्पोजर, ठीक है, ये करेंगे डिकम्पोजर, क्लियर। तो देखिए बच्चों, ये हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये पहली प्रोडक्टिविटी हुई। तो ये क्या होता है? ये है पहली प्रोडक्टिविटी और ये होता है क्या? तो ये होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है प्रोड्यूसर। इसकी यदि बात करेंगे, गोट, ये क्या है? ये है कंज्यूमर। और कैसा कंज्यूमर है? तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। कैसा है? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये कैसा है भैया? ये है, यानी कि अपने लोग आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, ठीक है, और ये है टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर, क्लियर। और डिकम्पोजर तो भैया डिकम्पोजर है, क्लियर।
ये तो भैया ये है प्रोड्यूसर, बाकी इनकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे यहाँ पे हर्बीवोर। ठीक है, ये क्या है? तो ये है हर्बीवोर। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है भैया? तो ये आएंगे कार्निवोर के होगा। और ये किसके अंदर आएंगे? तो ये आएंगे टॉप कार्निवोर। ठीक है, टॉप कार्निवोर। क्लियर? और ये जो लेवल होता है ना, इस लेवल्स को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इनमें से किससे रिलेटेड है? तो भैया सामने में आंसर दिख रहा है कि ये रिलेटेड है किससे? हर्बीवोर से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है डिकम्पोजर्स आर, डिकम्पोजर कैसे होते हैं? डिकम्पोजर यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया? तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? अब देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था उसी से आपको एक फूड चेन पूछ दिया। ये जो चेन है ना, इसी चेन को बोलते हैं फूड चेन। यहां पे आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट फूड चेन है? तो बकरी को खाया गाय ने और गाय को खाया ग्रास ने, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, घास को खाया व्हीट ने और व्हीट को खाया मैंगो ने, एकदम गलत है। घास को खाया मछली ने और मछली को खाया बकरी ने, क्या कभी ऐसा सुने हो? बिल्कुल भी नहीं। घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया लायन ने, यस। तो ये वाला फूड चेन क्या हो गया? ये वाला फूड चेन हो गया करेक्ट। ठीक है, ये वाला फूड चेन हो गया करेक्ट। क्लियर है जी? क्लियर है? सभी बच्चों का वीडियो पे लाइक आना चाहिए फटाफट से। सभी बच्चे वीडियो पे लाइक करेंगे, कोई कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज खत्म होने के बाद हम यहाँ पे PYQ सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ। क्लियर? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ। इसीलिए सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था जब ट्रॉफिक लेवल के बारे में, उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। मैंने क्या बताया हुआ था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि यदि हम बात करेंगे एनर्जी के रिगार्डिंग तो यहां पे फॉलो क्या होता है भैया? तो यहां पे फॉलो होता है 10% लॉ। 10% लॉ किसको बोलते हैं? 10% लॉ कहते हैं, जैसे इसको खाया इसने तो इसका 10% एनर्जी ही इसको मिलेगा। यानी कि देखिए, ये है प्रोड्यूसर। ठीक है, ये है प्रोड्यूसर, अब इसका 10% ही इसको मिलेगा। क्लियर? अब इसको जो अगला वाला खाएगा तो इसका 10% ही इसको मिलेगा। ठीक है, इसका 10% ही इसको मिलेगा। इसको जो ये खाएगा तो इसका भी 10% ही मिलेगा। मतलब कि एनर्जी का जो फ्लो होता है फूड चेन में वो हमेशा कैसा है? एक ही डायरेक्शन में ना है, ये ऊपर की ओर, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आते हैं यहां पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय दिखाइए।
ठीक है, दिखाइए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब, यहां पे क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर, जो इकोसिस्टम में, अपने जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? क्या ये कंज्यूमर होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डिकम्पोजर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया डिकम्पोजर होते कौन है मेनली? याद रखिएगा, फंगी और बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये तो डिकम्पोजर भी नहीं होते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, Which type of pyramid is never inverted? किस टाइप का पिरामिड कभी भी हमें इन्वर्टेड नहीं मिलता है? अभी बताया था ना एनर्जी का, ठीक है, अभी ही बताया था एनर्जी का। ये हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि एनर्जी का जो पिरामिड है, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा होता है सीधा। ठीक है, वो हमेशा सीधा होता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया? क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस एरिया में देखने को मिलता है? इक्विलिब्रियम वाले एरिया में। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? स्पाइरोगायरा प्रोड्यूसर है, वॉलवॉक्स प्रोड्यूसर, नॉस्टॉक ये भी है, एगेरिकस प्रोड्यूसर नहीं है। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? ठीक है, देखिए प्रोडक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का होता है। एक होता है जीपीपी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है एनपीपी। मैंने आपको समझाया भी हुआ था, जैसे कोई प्लांट, उस प्लांट ने जितना प्रोडक्शन किया है उसको बोलते हैं जीपीपी, जीपीपी फॉर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब वो जो प्लांट है वो भी तो अपने रेस्पिरेशन में उसका कुछ यूटिलाइज करेगा। तो जीपीपी में से आप आर यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस, तो जीपीपी में से आर जब हम माइनस कर दिए तो आता है ये एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अपने लोगों के लिए जो बचता है प्रोडक्टिविटी वो होता है ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जितना प्रोडक्शन किया उसमें से उन्होंने जितना यूटिलाइज किया उसको माइनस कर देंगे तो हमें आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां मिलती है भैया? सबसे ज्यादा अब याद कीजिए, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी हुआ था, बताया भी हुआ था कि लंग्स ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल, बहुत बड़ा जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। जाहिर सी बात है कि वहीं से क्या होता होगा? सबसे ज्यादा एनपीपी आता होगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है यहां पे? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिरामिड ऑफ नंबर इज, नंबर का पिरामिड क्या हमेशा अपराइट होता है? नो। हमेशा उल्टा होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कभी अपराइट तो कभी इन्वर्टेड होता है। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है यहां पे? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस? मतलब कि कितना सोलर एनर्जी आता है और प्लांट के पत्तियों पे पड़ता है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपना फूड बनाते हैं
एनर्जी, केमिकल एनर्जी बनाते हैं तो वो होता है 2 to 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मतलब कि जितना सनलाइट आता है ना उसमें से 2 से 10% का ही उपयोग किया जाता है। क्लियर? अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट? मतलब कि इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है? तो वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए फटाफट से, फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी। हाँ जी। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ईटेन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर? मतलब कि बोल रहा है यहां पे कि जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिली और उसको किसी ने खा लिया, जैसे कि घास को खा लिया किसने? बकरी ने। ठीक है, तो वो जो डाइजेस्ट किया तो उसको कितना एनर्जी मिला? तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी पढ़ाया हूं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, अभी बताया हूं 10% लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में। सो अपना यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस के दौरान जो चेंजेस हो देखने को मिलते हैं कम्युनिटीज में वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ठीक है, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ये तो अभी बताया हूं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वो किस स्टेट में होता है? तो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में होता है। क्लियर? अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल which one does not have losses due to respiration? मतलब कि इनमें से जितने का बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है जैसे फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका रेस्पिरेशन के दौरान कोई लॉस नहीं होता है? तो वो होते हैं फास्फोरस साइकिल। क्लियर? चलिए, द रिजर्वॉयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, ये कहां पे? एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये है यहां पे क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर already have passed through 3 species, the trophic level of the last species would be। मतलब कि यहां पे बोल रहा है यदि किसी कार्बन एटम को फिक्स कर दिया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, 3 स्पेशीज तक, तो लास्ट वाला स्पेशीज क्या होगा? तो भैया पहला वाला स्पेशीज क्या था? पहला वाला स्पेशीज था प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा वाला स्पेशीज था प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद था सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? मतलब कि यहां तक उसने दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसके बाद वाला स्पेशीज कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है टर्शियरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। The zone at the edge of a lake or ocean which is alternatively exposed to air and emerged in water is called littoral zone। ठीक है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया हुआ नहीं था, सिंपली आप याद रखिए लिटोरल जोन को बोलते हैं। एडाफिक फैक्टर रेफर्स टू
ये किससे रिलेटेड होता है? एडाफिक फैक्टर। तो ये होता है आपके सॉइल से रिलेटेड। क्लियर? ये होता है आपके सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, और ये मैंने बताया भी हुआ था केमोफ्लेग का। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहां पे करेक्ट। अगला है which of the following is not used for construction of ecological pyramid? हम इकोलॉजिकल पिरामिड बना सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल का, ड्राई वेट का, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो का, बट फ्रेश वेट का हम नहीं बना सकते। सो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is incorrect about organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अबाउट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? साइक्लिकल होता है? हाँ जी होता है। जीरो वेस्ट इज जनरेटेड? यस। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स? यस। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता। सो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अ लेक इकोसिस्टम इज, भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि इकोसिस्टम जो होते हैं, ये जो इकोसिस्टम होते हैं, ये इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। क्लियर? पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर? इकोसिस्टम जैसे कि ओशन की यदि बात करें, ठीक है, ओशन की यदि हम बात करें, ठीक है, डेजर्ट की बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। ये सब अपने लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ओशन हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब अपने लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। समंदर, मरुस्थल, तो ये सब अपने लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है, मतलब कि ये नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हुआ? आपने देखा होगा कि अक्सर लोग, ठीक है, अक्सर अमीर लोग, ठीक है, जो अक्सर अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं। ठीक है, एक्वेरियम किसको बोलते हैं भैया? जानते ही होंगे एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है जो शीशे का जो जार होता है, उसमें पानी और उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिशेस जो होती हैं, दैट इज एक्वेरियम। तो वो बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। दैट मीन्स वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। साथ ही साथ क्रॉप फील्ड भी क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लेक, तालाब, ठीक है, ये क्या है भैया? ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, लेक की यदि बात करेंगे, लेक की बात करेंगे तो लेक, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, लेक अपने दो लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ यही दोनों आएगा, एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड। ठीक है, तो ये जो लेक आएगा ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कैसा मिलता है? ऑलवेज इन्वर्टेड? नो। नेवर अपराइट? बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज अपराइट? यस, हमेशा अपराइट मिलता है, हमेशा सीधा मिलता है। क्लियर? ट्रीलेस जीनोम इज कॉल्ड, ट्रीलेस जीनोम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टुंड्रा, इसको बोलते हैं टुंड्रा। ठीक है, हाईएस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी अकर्स इन, सबसे ज्यादा प्लांट से प्रोडक्टिविटी हमें कहां पे मिलती है? तो वो हमें मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, वो हमें मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है,
क्लियर। अगला जो है अपना क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका हाईएस्ट वैल्यू है ग्रासलैंड में? ठीक है, एनपीपी और जीपीपी। क्लियर। तो एनपीपी तो जाहिर सी बात है कि इससे कम होता है तो ये होगा नहीं। ठीक है, इस दोनों से ज्यादा ये है, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। उसके बाद लाइकेन इज पायोनियर इन सक्सेशन ऑफ लिथोसेर और जेरोसेर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए बी एंड सी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, which is the following has highest biomass? किनके पास हाईएस्ट बायोमास होता है? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आए वहां पे क्या होगा भैया, वहां पे एक ही पे टिक किया जाएगा, और वो क्या होगा, वो किया जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। ठीक है, वो टिक किया जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग मीन्स, ये साइक्लिंग होता है न्यूट्रिएंट का साइकिल, जैसे कि फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। तो ये सब जो साइकिल आते हैं ना, ये आते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहां पे अपना 34। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आपको गूगल पे भी जनरली आपको गलत देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि यदि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद उससे कम है रिप्रोडक्टिव। क्लियर। और उससे भी कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहां पे बोल रहा है, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। यदि इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यदि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यदि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है भैया, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने बताया हुआ था कि यदि ऐसा आपको देखने को मिले, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव, या फिर मान लीजिए कि इसको मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, मान लीजिए कि इसको मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है प्री वाले को, ये करता है रिप्रोडक्टिव वाले को, और ऊपर वाला करता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले को। ठीक है, जहां पे क्या होंगे, बुढ़े तो ज्यादा है, उससे कम है 40, 45, 50 वाले, और यंग वाले सबसे कम है। तो भैया जब यंगे वाला सबसे कम है और बच्चा पैदा तो यंगे वाला करेगा, जब यंग वाला ही सबसे कम है तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन यहां पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन यहां पे हो रहा है डिक्लाइन। और ये मैंने भी आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये मैंने भी आपको यहां पे बताया हुआ है, और आपके बुक में भी, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी यही चीज दिया हुआ है, जो कि गूगल यहां पे गलत बता रहा है। इसीलिए आप टीचर का और बुक का बात सुने। क्लियर।
यहां पे देखिए प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों क्या है, सेम है। मतलब कि यहां पे पॉपुलेशन स्टेबल है, ना तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ना ही पॉपुलेशन घट रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, बूढ़े बहुत कम है, ठीक है, 35 40 45 साल वाले उससे ज्यादा है, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा है। तो भैया ये फिर आगे रिप्रोडक्टिव वाले में आएंगे और बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा आपको देखने को मिले तो सीधा आप वहां पे क्या कर देना कि वहां पे पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब कि यहां पे पॉपुलेशन कैसा होगा भैया, तो यहां पे पॉपुलेशन होगा एक्सपेंडिंग, ठीक है, यहां पे पॉपुलेशन होगा एक्सपेंडिंग। क्लियर है बच्चों, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं। तो ये होते हैं कौन, ये होते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। जैसे प्लांट, प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट क्या है, तो प्लांट है ऑटोट्रॉफ। सो फाइनली बच्चों, फाइनली यदि हम बात करें, फाइनली हम बात करें, क्योंकि आपको पहले ही, आपको परसों के क्लास में मैंने बायोडायवर्सिटी वाला भी मैंने आपको करवा दिया। सो फाइनली ऑफिशियल यदि हम बात करेंगे, आपके ऑफिशियल सिलेबस की यदि हम बात करें, तो YouTube के हिस्ट्री में पहली बार मैंने यहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया, ठीक है, पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करेंगे तो आज आपका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ऑफिशियल पूरा का पूरा फिनिश हो गया। बट आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड क्या है, पता ही है, ठीक है। सो बिहार बोर्ड डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार बोर्ड डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और 3 डिलीटेड चैप्टर है जिनमें से 2 चैप्टर को कम मैंने करवा दिया, और अनऑफिशियली 16वां चैप्टर यानी कि डिलीटेड तीसरा चैप्टर दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यू आपका बच गया बस। तो कल के क्लास में, अगले क्लास में हम इन्वायरमेंटल इश्यू को हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे। उसके बाद जो PYQ का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2026 का जो बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया है उसको डिटेल में समझेंगे, फिर 25, 24, 23, 22 ऐसे करके हम अपना PYQ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा हम यहां पे फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।